अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नियाज़, सबका फ़िज़िक्स टीचर। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का चैप्टर था, सेकंड ईयर फ़िज़िक्स न्यू बुक। बेसिकली बच्चों, जो सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 14 है वो नाम है उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने पढ़ा था कि ये बेसिकली ऑसिलेटरी मोशन की ही एक एग्जाम होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? ये एक ऑसिलेटरी मोशन की ही एक टाइप है जिसे हम डिस्कस करते हैं कि अंडर द रिस्टोरिंग फोर्स ये हो रही होती है। तो बेसिकली हम इस पूरे चैप्टर में ऑसिलेशन मोशन को डिस्कस कर रहे थे। तो ऑसिलेटरी मोशन होती क्या है? ऑसिलेटरी मोशन हम कहते हैं बच्चे टू एंड फ्रो मोशन को कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव कर रहा है तो उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो बेसिकली ये चैप्टर ऑसिलेशन का था और ऑसिलेशन की ही एक स्पेशल टाइप है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हमने पढ़ा। तो आज का बच्चों ये टॉपिक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पेपर में आएगा। तो फिज़िक्स सेकेंड ईयर है, हमारा जो चैप्टर है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है और जो है और सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन की ही एग्जाम है। इसमें हम बेटे फ्री और फोर्स ऑसिलेशन हम पढ़ेंगे कि फ्री ऑसिलेशन क्या होती है, फोर्स ऑसिलेशन क्या होती है। और फिज़िक्स के तमाम लेक्चर के लिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के तमाम लेक्चर के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को फॉलो करें। तो इंशाल्लाह आपको हर आने वाला जो लेक्चर है वो पहले से ज़्यादा बेहतर इम्प्रूव्ड आपको मिलेगा और आपको पूरी फिज़िक्स जो है वो इसी चैनल के ऊपर फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स इस चैनल के ऊपर मिलेगी। लो बे, अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। ऑसिलेटरी मोशन मैंने बोला क्या होती है। ऑसिलेटरी मोशन हम कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है? टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी मीन पोजीशन के ऊपर अपनी मोशन को बार बार रिपीट कर रहा है तो वो ऑसिलेटरी मोशन है। अब बच्चों सिंपल पेंडुलम जो हमने कहा था कि ये ऑसिलेटरी मोशन करता है। अब ऑसिलेटरी मोशन को दो हिस्सों में, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। उसकी दो टाइप्स हैं। नंबर 1 है उसकी फोर्स्ड ऑसिलेशन, नंबर है फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन जो बगैर किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के हो रही है उसको हम फ्री ऑसिलेशन कहते हैं, और जिसको हम बार बार इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें वो फोर्स्ड ऑसिलेशन होती है। तो हम इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ से आपने बच्चों अपने टॉपिक लिखना स्टार्ट करना है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अब हम इसको ज़रा से पढ़ते हैं कि फ्री ऑसिलेशन क्या होती है और इसको हम फ्री वाइब्रेशन भी कहते हैं। डेफिनेशन क्या है? अ सिस्टम एग्जीक्यूट लफ्ज़ मुश्किल लगे तो आप परफॉर्म भी लिख सकते हो। फ्री वाइब्रेशन व्हेन इट ऑसिलेट एट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी विदाउट एनी इंटरफेरेंस आर इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को बच्चों वाइब्रेट करवा दिया, वाइब्रेशन के बाद आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे और वो खुद ही अपनी फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। तो उस फ्रीक्वेंसी को उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो उस तरह की जो ऑसिलेशन है दैट इज कॉल्ड द फ्री ऑसिलेशन या ऑसिलेशन विच अकर या विच एग्जीक्यूट विदाउट एन इंटरफेरेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। अब फ्री ऑसिलेशन में बच्चों होता क्या है कि उस सिस्टम की एनर्जी और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। कहते हैं द टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी रिमेन कंजर्व्ड। जैसे हमने पीछे एक आर्टिकल पढ़ा कि एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। अज्यूमिंग करते हैं कि उसमें कोई नो एयर रेजिस्टेंस है, एम्पलीट्यूड जो है वो ऑसिलेशन का रिमेन कम्प्लीटली जो है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे ये मैंने आपको डायग्राम बनाई तो ये देखो उसका एम्पलीट्यूड मुसलसल क्या रह रहा है, हर जगह पे वो बिल्कुल सेम रह रहा है। आगे बच्चों इसकी एग्जांपल्स हैं या की एग्जांपल्स हैं कौन कौन सी, ये डिफरेंट है। आ स्लाइड डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम, कि सिंपल पेंडुलम को बच्चों अगर हम स्लाइड डिस्प्लेस कर दें और यहाँ पे छोड़ दें तो ये क्या करेगा? इस तरह से ये ऑसिलेट करेगा। ये सिंपल पेंडुलम इस तरह से क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। तो ये जो मोशन है ये आपके पास एग्जाम्पल है फ्री ऑसिलेशन की। कौन सी एग्जाम्पल है? फ्री ऑसिलेशन की। कहते हैं
उसके बाद दिस नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द लेंथ, यानी कि अगर हमने पेंडुलम को एक डिस्प्लेस करके छोड़ दिया और वो खुद ही अपनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगी। अदर एग्जांपल कौन से बचे? प्लकिंग ऑफ ए गिटार, बेल रिंगिंग, एटॉमिक ऑसिलेशन, ब्रिज वाइब्रेशन, बिल्डिंग स्वाई। बिल्डिंग स्वाई का मतलब ये होता है कि जो बिल्डिंग है वो मुसलसल वाइब्रेट करती है आगे पीछे, या जो है वो बैक एंड फोर्थ या आगे पीछे जो है वो मुसलसल बिल्डिंग, यानी कि गिटार की जो मोशन है बच्चे, दैट इज कॉल्ड द फ्री ऑसिलेशन। बेल रिंगिंग की मोशन फ्री ऑसिलेशन, एटॉमिक ऑसिलेशन फ्री ऑसिलेशन, ब्रिज वाइब्रेशन फ्री ऑसिलेशन। और बिल्डिंग जो वाइब्रेट करती है, और उसके अक्सर आपने देखा होगा कि जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें बच्चे खला रखा जाता है ताकि जो जब वाइब्रेशन हो तो वो बिल्डिंग आपस में कोलैप्स ना करें। तो ये आपके पास फ्री ऑसिलेशन के इसमें बच्चों क्या लिखना है? सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है, यहाँ से ये आप डेफिनेशन है। उसके बाद आपने बताना है कि फ्री ऑसिलेशन में चूँकि कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करती, इसलिए उसका जो टोटल एम्पलीट्यूड है और एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। एग्जांपल क्या है? अ स्लाइटली डिस्प्लेस्ड पेंडुलम ऑसिलेट फ्रीली एट इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी, कि अगर आप एक सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट करवा दो तो वो खुद ही अपनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो कि लेंथ पे डिपेंड करेगी। और दूसरी कौन सी एग्जांपल है? बेल रिंगिंग है, और ये भी बताया एटॉमिक वाइब्रेशन और बिल्डिंग स्वा। तो ये प्लकिंग ऑफ ए गिटार, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ फ्री ऑसिलेशन। बस इसमें इतना ही लिखना था। और फिर भी अगर आपने पेपर में लिखना हो तो सिंपल आप ये डिफाइन लिख के और आगे बच्चों उसकी ये एग्जांपल लिख देंगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होती है, या हम इसे फोर्स्ड वाइब्रेशन, यानी कि बेटे ऐसी ऑसिलेशन जो मुसलसल किसी पीरियोडिक फोर्स के इन्फ्लुएंस पे हो रही होती है। फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं इसमें, ज़रा देखना, कहते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन टेक प्लेस होती है व्हेन अ फ्रीली ऑसिलेटिंग सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि किसी भी सिस्टम के ऊपर जब हम क्या लगाएं, कोई एक्सटर्नल फोर्स बार बार लगाएंगे तो वो जो वाइब्रेशन है, वो जो ऑसिलेशन है, दैट इज कॉल्ड दी फोर्स्ड ऑसिलेशन। एग्जाम्पल क्या है बच्चे? पुशिंग अ स्विंग, एक झूला है, आप उसे ये देखिएगा, ये झूले बच्चा झूला ले रहा है, और ये जो है आपके पास उसका जो फादर है बच्चे को झूले दे रहा है, ये बार बार इसके ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, और वो उसी फोर्स की वजह से वो क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। ये नहीं है कि उसने, हाँ अगर उसे वो एक दफ़ा फोर्स लगा के छोड़ दे, बाद में वो ना लगाए फोर्स, तो वो फ्री ऑसिलेशन होगी। लेकिन अगर वो बार बार फोर्स लगा रहा है तो वो आपके पास बार बार फोर्स लगा रहा है, जैसे ही उसके सामने आएगा तो दैट इज कॉल्ड दी, उसके बाद दैट इज कॉल्ड दी फोर्स्ड ऑसिलेशन। उसके बाद बच्चे ये फैक्ट्री फ्लोर, फैक्ट्री के ऊपर ना हैवी मशीनें लगी होती हैं, और उसका जो फ्लोर है इस तरह से कि जितना भी आप मजबूत कंक्रीट का बना लें, उसके ऊपर जो मशीनें होती हैं वो बड़ी तेज़ी से ऑसिलेट करती हैं, उनकी जो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए फैक्ट्री फ्लोर मुसलसल क्या कर रहा होता है? वाइब्रेट कर रहा होता है। दैट इज़ कॉल्ड दी एग्जाम्पल ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। और उसके बाद बच्चे ये गिटार है, अगर आप उसे बार बार उसके जो स्ट्रिंग है उसको ऑसिलेट कर रहे हो तो गिटार के अंदर ये भी क्या है? फोर्स्ड ऑसिलेशन की ही एग्जाम्पल है। तो बच्चों क्या बोलना है? आपने सिर्फ डिफाइन लिखनी है, और उसके बाद इसमें एग्जाम्पल, आपने 3 एग्जाम्पल हैं तो कोई भी 2 भी दे देंगे। लास्ट में बच्चों इनका आपका कंपैरिजन कर सकते हो, ये एज आ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। बस आपने ऊपर क्या करना है? डिफाइन रखनी है, याद रखनी है, और उसके बाद डिफाइन के साथ उसकी एग्जाम्पल। फ्री ऑसिलेशन बेटे ऐसी ऑसिलेशन जो बगैर किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की हो रही होती है उसको फ्री ऑसिलेशन कहते हैं, और ऐसी ऑसिलेशन जो किसी इंटरफेरेंस के ज़रिए हो रही होती है या हम उसके ऊपर इंटरफेरेंस कर रहे होते हैं वो फोर्स्ड ऑसिलेशन होती है। और दोनों की एग्जांपल्स आपको बोली है कि ये आप स्विंग है, ये आपके पास फोर्स्ड ऑसिलेशन की एग्जांपल है, फैक्ट्री फ्लोर हम इसको कह सकते हैं, और उसके अलावा जो है बच्चे ये गिटार को जो हम इसके जो प्लग करते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ जितने भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हैं ये सारे के सारे
ये कहता है कि लाउड म्यूजिक प्रोड्यूस बाय साउंडिंग द वुडन बोर्ड ऑफ ए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड द फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब आगे बच्चे इनका कंपैरिजन है। लास्ट में हम कंपेयरिंग द फिजिक्स इनकी क्वांटिटी। तो फ्री ऑसिलेशन क्या हो सकती है, फोर्स, या ये पर में सवाल आ जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फोर्स एंड फ्री ऑसिलेशन। दोनों की डिफाइन लिख दें तो भी ठीक है। प्रेजेंस ऑफ फोर्स कहता है यहाँ पे देखो कि फ्री ऑसिलेशन में नो इंटरफेरेंस, कोई मुदाखलत नहीं होती, एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, कि एक दफ़ा हमने उसे पुश करके छोड़ दिया, बाद में वो खुद ही अपनी फ्रीक्वेंसी से वो क्या करेगा, ऑसिलेट। और बच्चों जिस फ्रीक्वेंसी से फिर वो ऑसिलेट करेगा उस फ्रीक्वेंसी को उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उसके बाद ये सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स, और उसके ऊपर रिपीटली स्ट्रक करते हैं या रिपीटली क्या लगाते हैं, फोर्स। एनर्जी याद रखें कि टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड है, एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहता है। यानी कि जो फ्री ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड मतलब जहाँ से वो गया वो वापस उसी, हमेशा अगर उसका एनर्जी लॉस नहीं हो रहा तो उसे उसी एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करता है। इसमें बच्चे एम्पलीट्यूड एनर्जी डिपेंड इंटायरली कॉन्टीन्यूसली इनपुट एक्सटर्नल फोर्स, कि आप कितनी इनपुट एक्सटर्नल फोर्स पे दे रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है या कम हो रहा है। लास्ट में है फ्रीक्वेंसी बिहेवियर क्या होता है, वाइब्रेट स्ट्रिक्टली विद इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी लाइक लेंथ। यानी कि बच्चों जो जिस फ्रीक्वेंसी से बगैर किसी इंटरफेरेंस के वो ऑसिलेट कर रहा है दैट इज कॉल्ड द इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज ओवर रिडन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो नहीं होती। द सिस्टम वाइब्रेट अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फोर्स, और सिस्टम जो है वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही वाइब्रेट कर रहा होता है। लो बच्चों ये आपके पास कंपैरिजन आ सकता है, एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन दी, आप बताओ इनमें कंपैरिजन क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अब हम आज का हमारा जो टॉपिक था वो था फ्री और फोर्स्ड ऑसिलेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चे टू एंड फ्रो मोशन को ऑसिलेशन कहते हैं। ऑसिलेशन बच्चों दो तरह की होती है, एक फ्री ऑसिलेशन होती है, एक फोर्स्ड ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन ऐसी ऑसिलेशन है व्हेन इट ऑसिलेट विद इट्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। तो ये बस यहाँ पे डिफाइन, और ये भी बता देना कि फ्री ऑसिलेशन में एनर्जी और एम्पलीट्यूड क्या रहने वाला है। फ्री ऑसिलेशन के अंदर किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का एनर्जी और एम्पलीट्यूड क्या रहता है, ये इसका डायग्राम भी बना देना कि उसका जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशन का वो चेंज नहीं होता, यानी कि एक ही एम्पलीट्यूड के साथ वो चीज़ ऑसिलेट करती रहती है। एग्जांपल कौन से दे सकते हो, अ स्लाइटली डिस्प्लेस सिंपल पेंडुलम वो ऑसिलेट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द एग्जाम्पल ऑफ फ्री ऑसिलेशन। और अदर एग्जाम्पल ये इनके आप नाम लिख सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं फोर्स वाइब्रेशन या फोर्स्ड ऑसिलेशन। द फोर्स्ड ऑसिलेशन टेक प्लेस व्हेन अ फ्रीली ऑसिलेटिंग सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल फोर्स। जब एक फ्रीली ऑसिलेटिंग सिस्टम के ऊपर हम बार बार क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, ये यहाँ तक ही आप लिख लीजिएगा। और एग्जाम्पल ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या है, पुशिंग ऑफ ए स्विंग है, फैक्ट्री मशीनरी होती है। तो ये इसकी तीन एग्जांपल्स हैं, ये आप दे सकते हो। लास्ट में इन दोनों में कंपैरिजन है कि प्रेजेंस ऑफ फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती, उसमें होती है। फ्री ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड और एनर्जी कांस्टेंट रहता है, उसमें कांस्टेंट नहीं रहता। इसका फ्रीक्वेंसी बिहेवियर क्या है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है फ्री ऑसिलेशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टोटली डिपेंड करती है एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर। बस ये तीन चीज़ें हैं। प्रेजेंस ऑफ फोर्स, एक में फोर्स प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल, एक में नहीं होती। एक में उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, दूसरे में कांस्टेंट नहीं रहता, एनर्जी भी कांस्टेंट। और इसका जो फ्रीक्वेंसी बिहेवियर है, इसकी जो खुद की फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, नेचुरल हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ये खुद से नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और ये फोर्स्ड ऑसिलेशन जो होती है ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो टोटली डिपेंड करती है एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो दैट्स ऑल, ये आपका टोटल क्वेश्चन था, और ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है। जो मैंने आपको बताया तीन चीज़ें आपने फ्री ऑसिलेशन के डिफाइन, एग्जांपल फोर्स्ड ऑसिलेशन के डिफाइन, एग्जांपल, और लास्ट में इनमें कंपैरिजन, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, बाय।